तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो खबर आप जानते हैं कि खबर ये चल रही है कि गार्डियन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें, वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे, और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब पाकिस्तान की हालत तो जानते ही हैं। पाकिस्तान के जिहादी अब मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान अपनी हरकत पे बाज नहीं आ रहा। वो आज भी इस बात का इल्ज़ाम भारत पर लगा रहा है। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान के आतंकवाद की एक्टिविटी पर भारत पाकिस्तान का नाम लेता था कि ये आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया है, यह आतंकवादी एक्टिविटी पाकिस्तान की है। लेकिन अब दोस्तों वक्त बदल चुका है। अब पाकिस्तान में जो जिहादी लोग हैं वो मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान भारत का नाम लगा रहा है। लेकिन भारत ऐसी किसी एक्टिविटी में भाग नहीं लेता जो आतंकवाद से जुड़ी हो। भारत हमेशा पीस और शांति पर विश्वास रखता है। भारत कभी ऐसे गलत काम नहीं करता। ये सब काम पाकिस्तान में ही होते हैं और इसके लिए पाकिस्तान वाले मस्जिदों में चंदा इकट्ठा करते हैं। उसके लिए वहाँ डब्बे टांगे जाते हैं कि कश्मीरी जिहाद के लिए इसमें फंड दिया जाए। लेकिन वहाँ एक डब्बा नहीं, ऐसे कई डब्बे हो जाते हैं जो इनके फंड पर कम पड़ जाते हैं। और दोस्तों, इसी फंड की कमी के कारण ये आतंकवादी संगठन आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं कि उनका फंड दूसरे वाला संगठन कैसे ले गया। और दोस्तों, पाकिस्तान आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। इनके पास कोई पैसा नहीं है। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से तो पैसा लेकर अपने पाकिस्तान को चला रहे हैं और आईएसआई को देने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी अपने जिहादियों को खुद ही एक एक करके मार रहा है। आर्थिक मंदी के कारण पाकिस्तान खुद ही अपने जिहादियों को मार रहा है और भारत का नाम ले रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें, वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे, और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था। तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा यह बात की, अलेजिडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए। तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है, वो उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया है वहां पर। तो राह की साजिश, वही एक बात सामने, मतलब बार बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफी अरसे से। अब ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं या उसके ऊपर बात की जा सकती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ
प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है, या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं। तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया को बदनाम करने की साजिश है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ऐसा कहेगा या कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा? ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इस बारे में अभी इस वक्त की इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे कोई सेंस नहीं आया, लेकिन इससे पहले कई मरतबा जो है ये कहा गया है। पाकिस्तान को कौन सुनेगा? कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा? पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक काम किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये यहाँ पर दहशतगर्दी हुई है, यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं यानी कि इंडिया में, वहां पर, तो ये पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया है। एक अरसे तक ये खबरें चलती रही और ये बात कही जाती रही। तो क्या अब वो वाइस वर्सा हो गया? क्या वो उलट हो गया है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है? अब पाकिस्तान ये नहीं कहा, ये गार्डियन की रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ अभी इस वक्त जो है ये बात गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट में शाया हुई। अच्छा, अब उसके अंदर ये भी कहा गया है कि ये जो है ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है ये खास तौर पर पुलवामा अटैक के बाद जो हुई, कि पुलवामा के इतना बड़ा वो वाकया था कि उसके बाद फिर ये जो है ये एक स्ट्रेटजी सामने आई कि अब इस तरीके से जो है। अच्छा, उसमें फिर और जो कुछ बताया गया कि जनाब दुबई में, जो यूएई में जो है वो कुछ ऐसे जो है वहां पर सेल्स मौजूद हैं जो कि वहां से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो कि ये काम करते हैं। मेरा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज और सवाल इस बात पर है कि जो लोग ये कह रहे हैं, या गार्डियन में भी जिसकी तरफ से ये कहा गया, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। यानी आप ये कहेंगे कि गरीब, पाकिस्तान का गरीब जो है वो मार रहा है, जिहादियों को वो मार रहा है, आप ये कहेंगे और इसके ऊपर बिलीव कर लेगा कोई? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मुल्क में जो गरीब है, सारा मलबा ओदे उत्ते पा दो तुसी। गरीब है, बेचारे के पास रोटी वो नहीं थी खाने को, तो उसने क्या किया, उसने पैसा लिया और उस दुश्मन से पैसा लेके अपने मुल्क के खिलाफ काम कर दिया। पहली बात तो ये बताएं, आप एक आम गरीब किसी भी कंट्री का, उसके मुतालिक ये सोच सकते हैं कि कोई गरीब है जो कि जो ये कंट्रीज है पाकिस्तान में, अब जो 1 करोड़ और पॉवर्टी लेवल से नीचे चले गए, तो वो सबके सब 1 करोड़ खरीदे जा सकते हैं। वो सबकी सब 1 करोड़ जो है वो इंडिया से पैसा लेके अपने मुल्क के अंदर जो है हलाकतें करेंगे। मेरा जो है ना, बाकी बात पे तो बात की ना, वो तो देखें इस तरीके से आपने तो पूरी दुनिया की जो एजेंसीज हैं, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ रा आईएसआई बल्कि जो मोसाद और इस तरह की बहुत सारी केजीबी, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज जो हैं उनके हवाले से बात की गई और वो किया गया। तो इसके ऊपर कोई वो हम ये बात नहीं कर सकते कि जनाब ऐसा कहीं पर कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया की जो है वो है किस लिए, पूरी दुनिया के मुल्कों की एजेंसीज हैं किस लिए, ठीक है। उनके काम करने का तरीका कार क्या है, वो तो उसके ऊपर तो फिल्म्स बनती रही, वो तो बड़ी बड़ी इतने कितने बड़े ऐसे मिशन ऑपरेशंस रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ और बहुत सी, ठीक है। वो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होता है हम उसको ना डिनाई कर सकते हैं, ना उसको ये कह सकते हैं हाँ इस तरह हुआ है, वो अपनी जगह पर है, ऐसा होता है। एजेंसीज इस तरह के काम जो है वो बहुत बड़े बड़े ऐसे मिशन होते हैं। लेकिन मेरा सवाल और एतराज इस बात पे है कि पाकिस्तान के गरीब लोग अब भारत से पैसा लेके तो वो अपने ही लोगों को मारेंगे। अच्छा, और वो भी वो ढूंढ ढूंढ के, गरीब लोग जो ढूंढेंगे कि भाई कहाँ पर है
वो किसी तंजीम का, दहशतगर्द तंजीम का रुकन कहाँ पर है, उसको जाके हमने मारना है, तो ढूंढो क्योंकि इसके ऊपर पैसा मिल रहा है। यानी आप, दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरीके से है, इतना आसान काम है ये, किसी भी ये गुर्बत का नाम लेके उसके ऊपर लगाने ना कि भाई ये तो पैसे ले सकते हैं क्योंकि गरीब है। ये जिस तरह जो होता है ना, गुस्ताखी का, ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया जाता है कि देखो इसने ये कर दिया, एग्जैक्टली ये वैसा इल्जाम है कि आप किसी को पकड़ के कुछ भी कह दें। ये बिल्कुल वैसा ही इल्जाम है कि जैसे आप किसी को भी भारतीय एजेंटियां देते हैं, इंडियन एजेंटियां देते हैं, तो जो ऐसा कह रहे हैं उनको कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि जब वो किसी को कह रहे हैं तो उनको भी कोई कह सकता है कि भाई तुमने ये कह दिया, ये कर दिया, तो फिर तुम भी जो हो एजेंट हो किसी के। तो बात ये है कि मेरा जो ऑब्जेक्शन है इस बात पर है कि आप ये ना कहें कि गरीब ने पैसे लेके, वो इतने गरीब अब तो करोड़ों हो गए तो सभी जो है वो काम करना ये कर रहे हैं और शुरू कर दें। आप ये कहें कि जो ऐसा काम करने वाले, जैसे कि कराची की बात की कि भाई कराची में ऐसे लोग हैं और वहां पर एग्जैक्टली कराची वो माफियाज हैं, वो गरीब नहीं है सिर्फ, वो आम गरीब लोग नहीं है। उनको आप ये नहीं कह सकते कि गुर्बत की वजह से पाकिस्तान में कोई ऐसा काम कर रहा है। उसको आप ये कहेंगे कि क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं, वो तो बता लेते हैं, वो तो ये टारगेट करते हैं, वो तो पैसा लेकर मारने वाले लोग हैं, वो तो तंजीमें हैं ऐसी, वो कर रही हैं। हाँ, वो पैसे उसमें जो लोग उन माफियाज के साथ होते हैं, लड़के या जो भी बंदे, वो जो हैं वो उनका हिस्सा होते हैं और वो उससे पैसे के लिए ये सब करते हैं। दैट इज समथिंग एल्स, ये एक अलग चीज है। और एक गरीब का सिर्फ पैसे लेके किसी दूसरी मुल्क की एजेंसी से अपने मुल्क के अंदर ढूंढ ढूंढ के दहशतगर्दों को या किसी को मारना, वो एक अलग चीज है। तो पहला तो मुझे जो है मैं इसको डिनाई करती हूँ। अच्छा, फिर इसमें ये कहा गया कि ये जो सोचा इंडिया ने, वो इसलिए सोचा कि जनाब जो, यानी ये जो सोच आई, तो इसमें एक चीज ये थी कि जो एमबीएस है, क्योंकि वो एक जमाल खशोगी जो है उनकी, वो उनको मारा गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।